हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं गढ़वाल या कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए हैं उनको देखेंगे। साथ में यहाँ की जो वन नीतियाँ थी उनको भी जानेंगे और उत्तराखंड का क्या योगदान था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। साथ में कुली बेगार कुली उदार जो प्रथाएं थी वो सब क्या थी, वो सब चीज़ें इस वीडियो में कवर अप होने वाली हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल यानी कि अरविंद सिंह रावत, जो कि मेरा नाम भी है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम वैसे कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी ये खुद के लिए भी कर रहा हूँ और शायद आप सबके काम भी आ जाए। तो बस ये नोट्स हैं जिनको पढ़ के शायद कुछ बेटर हेल्प हो सकती है। तो ठीक है, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश गढ़वाल, जो कि कुमाऊं का एक भाग था, उसका वास्तविक प्रशासन सन 1815 से शुरू होता है। 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बनता है जिसका उत्तरदायित्व एक वरीयतम सहायक कमिश्नर को दिया जाता है, जो कि कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए इस जिले को 11 परगनों तथा 86 पट्टियों में बांटा गया था। पूरे जिले में पौड़ी ही एकमात्र तहसील थी। ठीक है, इस जिले में सहायक कमिश्नर ही लगभग लगान वसूल करने वाला वरिष्ठतम अधिकारी होता था। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, फिर तहसीलदार और उसकी सहायता के लिए कानूनगो तथा पटवारी होते थे। तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनगो की नियुक्ति की गई थी। गढ़वाल में 4 कानूनगो अतिरिक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक, इस कड़ी में अंतिम पदाधिकारी पटवारी होता था, जिसकी नियुक्ति सन 1819 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी। ट्रेल से संबंधित जितनी भी जानकारी है, इससे पहले की जो वीडियो है ब्रिटिश शासन इन उत्तराखंड, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। थोकदारों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और कमिश्नर रैमजे ने थोकदार प्रथा को खत्म करने के लिए लिखा था। ये सारी जानकारियां उसी वीडियो में अवेलेबल हैं। सन 1823 में ट्रेल ने 5 साला बंदोबस्त का निर्धारण किया था, जिसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसके अनुसार लगान की धनराशि 64,900 रुपये नियत की गई थी। 20 साला बंदोबस्त बैटन द्वारा 1840 में शुरू किया गया था, जो कि 8वां बंदोबस्त था। 1863 से 73 ईस्वी के बीच विकेट बंदोबस्त किया गया था, जो कि 9वां बंदोबस्त था। इस बंदोबस्त में वैज्ञानिक तरीके को अपनाया गया था और भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। सन 1887 में के पॉ ने भूमि बंदोबस्त शुरू किया था। ब्रिटिश गढ़वाल के लगान अधिकारियों ने जमीन को कुछ इस प्रकार विभाजित किया: तालाब स्लैश शेरा भूमि, सदैव सिंचाई वाली जमीन; पंचर शिमार भूमि, जो भूमि पूर्ण रूप से सिंचित न हो व सदैव काम में न लाई जाती हो। इसके अलावा उपरांत भूमि, सूखी भूमि, प्रथम श्रेणी की अव्वल भूमि, द्वितीय श्रेणी की दोयम भूमि। इजरान भूमि, निम्न श्रेणी की भूमि को कहा जाता था। खील या कंटीली भूमि, बंजर जमीन को। प्रथम 1 साला बंदोबस्त ट्रेल द्वारा 1816 में किया गया था और प्रथम 3 साला बंदोबस्त 1817 में किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में वन प्रबंधन। अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसा था जब ब्रिटिश गढ़वाल था? वन प्रबंधन का पहला कदम 1823 में ट्रेल द्वारा ही चलाया गया था, जब गांव वासियों को चारागाह, लकड़ी काटने आदि के अधिकार प्राप्त हुए थे। 1869 में कुमाऊं वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व मेजर पियर्सन को दिया गया। इसी वर्ष गढ़वाल के वन विभाग की भी स्थापना होती है। गढ़वाल के वन मुख्य 4 भागों में बांटे गए थे: चंडी के वन, उदयपुर के वन, कोटली वन, कोटली दून भी बोला जाता है, तथा पाटनी दून के वन। जंगलों में किसी भी प्रकार के अधिकार की स्वीकृति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता था। जेल प्रबंधन। सन 1816 में अल्मोड़ा में जेल स्थापित की गई थी और 1850 में पौड़ी में जेल की स्थापना की गई थी। एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सन 1840 से लगातार शिक्षा के उन्नयन के विभिन्न प्रयास किए गए थे। वर्ष 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना की गई थी।
1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया था। 1901 में श्रीनगर में कोड़ी खाना खोला गया, जिसका खर्च टिहरी राज्य ने उठाया था। अब यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका को जानेंगे और इसके बाद कुमाऊं परिषद को जानेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए 1857 में पहला संग्राम हुआ। इसका इसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा था। खान बहादुर खां बरेली के नवाब थे। इनकी सेना ने नैनीताल पर अधिकार करने के लिए कई बार हल्द्वानी पर आक्रमण किया था। हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, जिस पर अंग्रेज पुनः बड़ी मुश्किल से कब्जा कर पाए थे। उत्तराखंड पर गोरखों के अत्याचार और अंग्रेजों की नीति के कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहां असफल रहा। काली कुमाऊं चंपावत जिले के बिसुंग गांव के वीर नेता कालू मेहरा ने वहां अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु एक गुप्त सैनिक संगठन क्रांतिवीर की स्थापना की थी, लेकिन राजभक्तों द्वारा इसकी सूचना अंग्रेजों को दिए जाने के कारण उन्हें वहां छापा मारकर कालू मेहरा के गुप्त सैनिक संगठन को समाप्त कर दिया गया था। नोट: कालू मेहरा का जन्म 1831 में होता है और कालू मेहरा और उनके साथियों ने लोहा घाट में अंग्रेजों के बैरकों में 1857 में धावा बोलकर उन्हें भगा दिया और बैरकों में आग लगा दी थी। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। 1857 की क्रांति के बाद कालू मेहरा के दो घनिष्ठ मित्र आनंद सिंह फड़त्याल और बिशन सिंह करायत को अंग्रेजों ने लोहा घाट के चांदमारी में मार दिया था। अवध के नवाब वाजिल अली शाह ने पत्र लिखकर कालू मेहरा से क्रांति में भाग लेने का निवेदन किया और कहा कि यदि पहाड़ी क्षेत्र को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा लिया जाता है तो पहाड़ी इलाके का शासन कालू मेहरा को सौंप दिया जाएगा। कालू मेहरा को गिरफ्तार कर 52 जेलों में घुमाया गया था, यानी कि अलग अलग जेलों में उनको बार बार भेजते रहे। इसके बाद 1937 तक काली कुमाऊं के किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया गया था। नोट: लोहा घाट में अंग्रेजों की चौकियां चांदमारी में थी। नाना साहब 1857 की क्रांति के दौरान उत्तरकाशी में रहे थे। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात शासन द्वारा कुमाऊं कमिश्नरी की जनता से उनके हथियार प्रशासन के पास जमा करने का आदेश दिया गया था। इसके उत्तर में हेनरी रैमजे ने कैनिंग को पत्र लिखकर कहा था कि मेरी जनता शांत और राजभक्त रही है। क्या आपने राजभक्त हिंदू, गोरखा व पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति के लिए यही पुरस्कार दिया है कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दे दिया, जिन्हें वे उस समय कार में लाए थे जब हम खतरे में थे। रैमजे के इस वार्तालाप के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। 1857 के विद्रोह के समय गढ़वाल जनपद में बैकेट डिप्टी कमिश्नर था। 1857 के समय गढ़वाल में पदम सिंह और शिवराम सिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता की गई थी। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें बिजनौर जिले के कुछ गांवों में अलग जमींदारी प्रदान की थी। गढ़वाल में सर्वप्रथम बैकेट ने 1864 में शिक्षा कर लगाया और आधारिक विद्यालय की स्थापना भी की थी, यानी कि शिक्षा कर लगाकर कुछ विद्यालयों को उसने स्थापित किया था। सन 1870 में अल्मोड़ा में बुद्धि पल्लव पंथ के नेतृत्व में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। प्रांत के लाट साहब ने क्लब के उद्देश्यों से प्रसन्न होकर कार्यकर्ताओं को क्लब के कार्यों का विवरण प्रकाशित करने के लिए प्रेस खोलने की सलाह दी थी। गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1887 में की गई थी। सन 1871 में प्रेस की स्थापना कर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू होता है। यह संयुक्त प्रांत का कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार माना जाता है। प्रारंभ में यह बुद्धि पल्लव पंथ के संपादकत्व में निकालकर फिर मुंशी सदानंद सनवाल ने 1913 तक इसके संपादक ये रहे थे। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करने के लिए म्यूर ने बुद्धि पल्लव पंथ को प्रोत्साहित किया था। इस समाचार पत्र का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, यानी देश का 10वां पंजीकृत समाचार पत्र। अल्मोड़ा अखबार भारत का द्वितीय, उत्तर प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था और उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार इसे कहा जाता है।
सन 1871 से 1888 तक अल्मोड़ा अखबार लिथो प्रेस अल्मोड़ा से छपता था। उसके बाद टिडल प्रेस से छपने लगा था। 1913 में इसके संपादन का कार्य बद्रीदत्त पांडे ने संभाला। बद्रीदत्त पांडे द्वारा उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखने पर अंग्रेजों ने इस पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया, परंतु जुर्माना न दे पाने के कारण अखबार को बंद करने का हुक्म सुना दिया गया और 1918 में अखबार बंद हो जाता है। अल्मोड़ा अखबार ने 1918 के होली अंक के संपादकीय में नौकरशाही पर व्यंग करते हुए जी हुजूर होली डिप्टी कमिश्नर लोमस पर लोमस की भालूशाही शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था। अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट महात्मा गांधी ने कहा था। सन 1918 में अंग्रेज अधिकारी लोमस द्वारा शिकार के दौरान मुर्गी की जगह एक कुली की मौत हो गई। अल्मोड़ा अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस समाचार को प्रकाशित करने पर अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेज सरकार द्वारा बंद करा दिया गया था। गढ़वाल से प्रकाशित समाचार पत्र गढ़वाली ने समाचार छापते हुए सुर्खी लगाई थी, एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के कारण इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे ने 1918 से ही शक्ति नामक नया समाचार पत्र प्रकाशन किया था। याद रखिएगा, 1918 से शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। किसके द्वारा हुआ? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ये मैंने क्यों रिवाइज करवाया यहाँ पे दोबारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन देशभक्त प्रेस अल्मोड़ा से किया गया था। नोट: शक्ति पत्र का पितामह बुद्धिपल्लव पंत को कहा जाता है। सन 1883 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा में एल्बर्ट बिल के समर्थन में बुद्धिपल्लव पंत के नेतृत्व में एक सभा हुई थी। वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र से ज्वाला दत्त जोशी ने भाग लिया था। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को है। सन 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार के कुंभ मेले में अवसर पर पाखंड खंडनी पातका इस फहराई थी। इससे पहले भी स्वामी दयानंद सरस्वती 1854 से 1855 में उत्तराखंड के भ्रमण के दौरान हरिद्वार, टिहरी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ, तुंगनाथ, उखीमठ, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वासुधारा होते हुए मानसरोवर तक गए थे। सन 1876 में हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर स्वामी दयानंद ने अपने मत का प्रचार किया था। सत्य धर्म प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1875 में नैनीताल में की गई थी। 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना देहरादून में की गई थी। इसके उपरांत आर्य समाज की शाखाएं जसपुर 1910, रामगढ़ 1926 में स्थापित की गई थी। 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल स्थापित किया गया था। गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा सन 1901 में तारादत्त गैरोला व उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया था। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना को संचार या उसको उजागर करना था। ओके, यहाँ पे है सरोला सभा के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, चोपड़ा मिशन स्कूल जो पौड़ी में पढ़ने वाले अधिकांश ब्राह्मण छात्रों से संबंधित स्कूल था, 1864 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक ब्राह्मण स्कूल था, ठीक है, लेकिन इसी से संबंधित सरोला सभा का एक प्रथम जातीय सभा होती है। अब ये सरोला क्या होते हैं? ये भी ब्राह्मण होते हैं। तो ये इन्हीं से संबंधित लोगों की एक सभा थी जो गढ़वाल में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1904 में तारादत्त गैरोला और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। वैसे गैरोला लोग भी ब्राह्मण होते हैं, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इस जातीय सभा का मुख्यालय टिहरी में था। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित था जो 1864 में चोपड़ा मिशन स्कूल खुला था पौड़ी में। ठीक है, जो ब्राह्मण छात्रों से संबंधित था। ठीक, चलिए, तारादत्त गैरोला गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक भी थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में
अल्मोड़ा के नवयुवकों ने जनता को संगठित कर सभाएं आयोजित की थी। गढ़वाल यूनियन की ओर से सन 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन शुरू होता हुआ था। यह पत्र प्रारंभ में पाक्षिक था, परंतु 1913 से साप्ताहिक बना दिया गया था। गढ़वाली ने अपने पहले अंक में स्थानीय जागरण उठो गढ़वालियों अब त समय यो सैण को नीछू तजा तजा इमो निद्रा का आह्वान किया था। उत्तराखंड में पत्रकारिता का पितामह विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। वैसे ये जो ऊपर मैंने अभी यहाँ पे रीड करके आपको बताया, उठो गढ़वालियों अब तक समय यो नी सैण को नीचे, ये आपको पूरा नहीं पूछा जाता है, बस ये कहा जाता है कि किस अंक में ये आया था। स्थानीय जागरण यानी गढ़वाली में आया था, ठीक है, जो क्या था 1913 से जिसका प्रकाशन हुआ था। उसमें बस यही आता है कि उठो गढ़वालियों, ये कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, किस में ये आया था। चलिए, उत्तराखंड में पत्रकारिता का पितामह विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है, ठीक। वर्ष 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम, जिसका उच्चारण भी तब देशद्रोह माना जाता था, का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। 1906 में चिरंजी लाल शाह द्वारा अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना की गई थी। मित्र मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा सन 1907 में लखनऊ में की गई थी। इस संगठन का लक्ष्य गढ़वाल की विभिन्न जातियों के मध्य बंधुत्व व सहयोग की भावना को उत्पन्न करना था। भातृमंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कुलानंद बर्थवाल के सभापतित्व में कोटद्वार में संपन्न हुआ था। भातृमंडल गढ़वाल यूनियन का विलय 1914 में दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी। गढ़वाल में सनातन धर्म से प्रभावित सुधारवादी कार्यकर्ता धनीराम शर्मा ने गौ रक्षणी संगठन की स्थापना 1907 के आसपास कोटद्वार में की थी। संगठन के माध्यम से कसाईयों के हाथों गौवध के विरोध में जनमत तैयार करने का प्रयत्न किया गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी कर वहां गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। वहां टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। 1912 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी तथा हॉर्डिंग के बच जाने के बाद रास बिहारी बोस ने देहरादून आकर शोक सभा प्रकट की थी। वर्ष 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कर जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की थी। इन्हीं के द्वारा 1925 ईस्वी में अल्मोड़ा में एक अनाथालय स्थापित किया गया था। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना मोहन जोशी, हेमचंद्र, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे ने की थी। बद्रीदत्त पांडे तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने एनी बेसेंट पर व्यंग करते हुए लिखा, हमने छली बुढ़िया एनी बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली होम रूल लीग की स्थापना की है। बद्रीदत्त पांडे तिलक से 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में मिले थे। सन 1912 में दुगड्डा स्थित स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी। इसी वर्ष गढ़वाल सभा ने गढ़वाली मासिक पत्र को साप्ताहिक बनाकर संपादन की बागडोर गिरिजा दत्त नैथानी को सौंप दी थी। गढ़वाली के प्रख्यात नाटककार भवानी दत्त थपलियाल ने कविता और नाटक प्रहलाद के माध्यम से कन्या विक्रय, सरकारी विभागों में भर्ती, घूसखोरी का चित्रण कर जनता को जागृत किया था। इसी बीच विचारानंद सरस्वती ने इलाहाबाद से आकर देहरादून को अपना क्षेत्र निर्धारित किया। देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा 1918 में विचारानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। सन 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। कुमाऊं परिषद, अब यहाँ से आपकी कुमाऊं काउंसिल को हम थोड़ा समझेंगे। सन 1916 में नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक 1916 में राय बहादुर नारायण दत्त छिंदवाल के नेतृत्व में मंझेड़ा गांव अल्मोड़ा में हुई थी। इस अधिवेशन में युवा, वृद्ध सभी प्रकार का नेतृत्व उपस्थित था। इसमें वृद्ध उदारपंथ से प्रभावित था और युवा नेतृत्व तिलक की विचारधारा से प्रभावित था।
पहला अधिवेशन 1917। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की। प्रथम अधिवेशन में परिषद के प्रचार प्रसार की योजना बनाई गई थी। इसके लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया था। दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है हल्द्वानी में। इस अधिवेशन में सभापति तारादत्त गैरोला थे। तीसरा अधिवेशन 1919 में होता है और यह कोटद्वार में संपन्न होता है। इसके अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला थे। कोटद्वार अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। बद्रीदत्त जोशी को हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं में प्रणेता के रूप में जाना जाता है। चौथा अधिवेशन 1920 में होता है, जो कि काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ था। पांचवा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का टनकपुर में होता है 1923 में, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। छठवां अधिवेशन 1926 में होता है। ठीक है, अब ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कुमाऊं परिषद के एक अन्य अधिवेशन मुकंदी लाल की अध्यक्षता में 1926 में बनियाद दियोली अल्मोड़ा में संपन्न हुआ था। कुमाऊं परिषद तारादत्त गैरोला और हरगोविंद पंत के द्वारा बनाई गई थी। 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा में देशभक्त प्रेस की स्थापना कर शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। वर्ष 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद फिर गढ़वाल काउंसिल को भी देख लीजिए। 1919 में पश्चिमी उत्तराखंड में भी गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई थी। 1919 में श्रीनगर में इसका विशाल सम्मेलन हुआ था। गढ़वाल परिषद का जो प्रथम सम्मेलन था या प्रथम अधिवेशन जिसको बोलेंगे, ये कोटद्वार में 1920 में हुआ था। 1919 में कुमाऊं परिषद के सहयोग से नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक नैनीताल में 1919 में हुई थी। ठीक है, जोध सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी के प्रयत्नों से 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। उनके सभापतित्व में एक बृहद सभा हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की दुगड्डा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन संपादक प्रताप सिंह नेगी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद देखिए कुली बेगार। ठीक है, कुली बेगार सिस्टम क्या था? ठीक है, पहाड़ के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों की यात्रा में सामान ढोने के पारिश्रमिक के रूप में पैसा तक नहीं मिलता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश लोगों का सामान लेके जाएगा तो उसको बदले में पैसा नहीं देना है, उन्हें निःशुल्क यह काम करना था। ठीक है, कोई भी अधिकारी आ जाए तो उसका सामान लेके जाना है बस। कुली उतार। ब्रिटिश अधिकारी और उनके करिंदे जब भी किसी यात्रा पर जाते थे तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों को उन सबका सामान ढोकर लेके जाना पड़ता था। ठीक है, कोई अंग्रेज अगर तुम्हारे गांव में आ गया तो तुम्हें उसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गांव में कोई चाचा ताऊ आता है तो तुम उठा लेते हो ना कि चलो बूढ़ा जी हम आगे तक लेके चलते हैं थोड़ा सामान। तो वो चीज़ अंग्रेजों के टाइम पे भी होती थी, लेकिन उस टाइम पे भी क्या होता था कि गाँव के लोगों को उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, कुली बर्दायश। ब्रिटिश अधिकारी जहां भी जाएं वहां के स्थानीय लोगों के लिए जरूरी था कि वे उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करें। ठीक का अंत। सन 1921 से पूर्व भी कुली प्रथा समाप्त करने के कई प्रयास किए गए थे, जिसकी परिणति बागेश्वर में बेगार के अंत्येष्टि के रूप में हुई थी। कमिश्नर ट्रेल ने, जो कि उत्तराखंड के लोगों का हिमायती था, उसने 1822 में इस प्रथा को हटाने व खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया, किंतु यह प्रथा समाप्त नहीं की जा सकी। ठीक, सन 1840 में सर्वप्रथम लोहा घाट के आसपास के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहा घाट छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती बर्दाश्त ली जा रही थी। 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच पर्याप्त कुली नहीं मिले थे। ठीक है, सन 1857 में कुली उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन हो गया और कमिश्नर रैमजे को जेल के कैदियों को इस काम में लगाना पड़ा था। 1903 में खत्याड़ी अल्मोड़ा के 16 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बेगार में जाने से इनकार कर दिया और इस पर मुकदमा चला दिया था। 1907 में अल्मोड़ा में बेगार विरोधी सभा आयोजित की गई। कुली एजेंसी का विचार सबसे पहले गिरिजादत्त नेथानी ने किया था। तहसीलदार जोध सिंह नेगी ने सन 1908 में ग्रामीणों के कष्टों को देखते हुए कुली एजेंसी की स्थापना की थी।
सन 1916 के समय कुमाऊं कमिश्नर विडम था, जो व्यक्तिगत रूप से इस प्रथा का घोर विरोधी था। कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन 1920 में यह निर्णय लिया गया कि उत्तरायण के मेले में जब पहाड़ के कोने कोने से जनता एकत्रित होगी, उनके मध्य बेगार विरोधी प्रचार अधिक सफल होगा। नागपुर कांग्रेस से लौटने के बाद 10 जनवरी 1921 को चिरंजी लाल साहब, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत सहित कुमाऊं परिषद के लगभग 50 कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचे। 12 जनवरी को 2 बजे बागेश्वर में जुलूस निकाला। जुलूस में लोगों द्वारा कुली उतार विरोधी नारे लगाए गए थे। अंत में एक विशाल सभा हुई जिसमें 10,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। 13 जनवरी के दिन कुछ कुछ मालगुजारों ने अपने गांव में कुली रजिस्टरों को सरयू नदी में डुबो दिया था। 14 जनवरी 1921 बद्रीदत्त पांडे ने भाषण देते हुए समीप में स्थित बागनाथ मंदिर की ओर इशारा करते हुए जनता को शपथ लेने का आह्वान किया। सभी लोगों ने एक सुर में कहा, हम कुली नहीं बनेंगे, और रजिस्टर पुनः सरयू नदी में बहा दिए थे। स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड में बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट के रूप में संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का अगवा कहा था। बागेश्वर में इस भीड़ को डिप्टी कमिश्नर डाइबिल गोलियों से भून देना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने कहा, कमिश्नर साहब, कितनी भी गोलियां चलाओगे तुम चलाओ, पर यहाँ समझ लो कि जनता की यह चट्टान उनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और तुम असहाय खड़े हो जाओगे। गढ़वाल के नौगांव क्षेत्र में इस अवधि में डिप्टी कमिश्नर पी मेशन सरकारी भ्रमण पर पहुंचे थे, किंतु इससे पूर्व भी केशर सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को बिगाड़ न देने के लिए जनता को सचेत कर दिया था। ग्रामीण जनता ने जन भावना के अनुरूप भी पे मेशन और उनकी अधीनस्थ कर्मचारियों को बिगाड़ न देकर आंदोलन को प्रारंभ किया। डिप्टी कमिश्नर का सामान वहीं पड़ा रहा। केसर सिंह को चौंदकोट की जनता ने गढ़ केसरी नाम की पदवी से विभूषित किया था। 30 जनवरी 1921 को गढ़वाल के चमेटा खाल में सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की थी। गढ़वाल में अनुसुया प्रसाद बहुगुणा कुली बेगार के विरोध में गांव-गांव से सभा कर जनता को जागृत कर रहे थे। मार्च 1921 मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। यह ब्रिटिशकालीन कुमाऊं कमिश्नरी की स्वतंत्रता सेनानियों की पहली गिरफ्तारी थी। सन 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। 1916 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से देहरादून आए। वहां उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भाषण दिए, जिससे वहां की जनता काफी प्रभावित हुई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही वहां के 1 दर्जन वकीलों ने वकालत छोड़ दी तथा विद्यार्थियों ने स्कूलों व कॉलेज का बहिष्कार किया था। सन 1921 में गांधी जी भी बागेश्वर आए और यहाँ स्वराज आश्रम की आधारशिला रखी थी। महात्मा गांधी ने बागेश्वर को उत्तराखंड की स्वर्ण भूमि कहा था। चंदन सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की, जो वर्षों तक चलता रहा। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने मसूरी के सेवाई होटल में ठहरे थे। उसी होटल में अफगानिस्तान का एक शिष्टमंडल भी ठहरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों के साथ ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया और नेहरू जी को 24 घंटे के अंदर वहां से चले जाने का नोटिस जारी किया था। सरकार द्वारा नेहरू पर इस तरह का प्रतिबंध लगाए जाने का देहरादून के नेताओं ने विरोध किया। 1920 में उन्होंने एक राजनीतिक सम्मेलन संपन्न कराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया था। देहरादून में असहयोग आंदोलन तीव्र गति से चला। उस समय चकराता में 4 गोरा पलटन तैनात थी, जिसके लिए देहरादून से बैलगाड़ियों द्वारा सामान पहुंचाया जाता था। सन 1921 में मुकुंदम राम बर्थवाल के नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा गोरों का सामान न ढोने का आंदोलन चला। फलस्वरूप गोरे सैनिकों की चकराता छावनी में सामान पहुंचाना कठिन हो गया था। 15 फरवरी 1928 को प्रांतीय विधायिका में मुकुंदी लाल ने साइमन कमिश्नर का 15 फरवरी 1928 प्रांतीय विधायिका में मुकुंदी लाल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन बद्रीदत्त पांडे ने किया था। सन 1929 में गांधी जी व नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के भवाली, हल्द्वानी, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि अनेक स्थानों पर सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवास के दौरान गांधी का लिखी थी। अनाशक्ति योग से गीता की भूमिका लिखी थी। ये था इस वीडियो में उत्तराखंड
का सहयोग पूरे के पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, साथ में कुमाऊं परिषद, गढ़वाल परिषद के कार्य कि इन्होंने क्या कुछ किया स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, कुली बेगार, कुली उतार प्रथा क्या थी, हमने वो भी देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि नेहरू जी को मसूरी होटल में जो रहने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो क्यों लगाया था, एक बार ये सवाल आया भी था। ठीक है, वैसे इतना कुछ खास तो मेरे को लगा नहीं कि उन्होंने कुछ किया है, बट जो भी है। ठीक है, और गढ़ केसरी किसको कहा जाता है, कई बार ये सवाल पेपर में आया है। लोगों ने सोचा कि ये नरेंद्र सिंह नेगी को गढ़ केसरी कहा है कई बार, लेकिन केसर सिंह को जो चौथकोट की जनगणना जनता ने किस गढ़ केसरी पद से विभूषित किया था, तो असली में यही वो इंसान है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग नरेंद्र सिंह नेगी को मानते हैं कि गढ़ केसरी की उपाधि उनको दी गई है। एनीवे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अन्य किसी